की बड़ी खबर के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 2000 सीसी से ज्यादा की डीजल गाड़ियों की बिक्री पर 31 मार्च 2016 तक रोक लगा दी है। साथ ही निर्देश दिया है कि 2005 से पुरानी व्यावसायिक गाड़ियों को राजधानी में एंट्री न दी जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया है कि एसयूवी और लग्जरी डीजल की गाड़ियां जो कि 2000 सीसी से ऊपर की हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन न दिया जाए 31 मार्च 2016 तक। अहमद अजीम हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अहमद, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सबकी नज़र टिकी हुई थी, लेकिन क्या जो आज निर्देश दिए गए हैं उससे सुप्रीम कोर्ट आगे और ज़्यादा बढ़ाएगी नहीं? यानी कि जो निर्देश दिए गए हैं वो काफ़ी हैं यहाँ के पोल्यूशन कंट्रोल के लिए? देखिए नेहा, अभी ये जो निर्देश दिए गए हैं ये 3 महीने के लिए लागू रहेंगे। यानी 3 महीने के बाद फिर से जो है कोर्ट में हियरिंग होगी और उस दौरान अगर ये पाया जाता है कि इन एफर्ट्स की वजह से अगर पोल्यूशन लेवल कम हो रहा है और उसका असर पड़ा है निर्देशों का, तो उसमें हो सकता हो कि कुछ और ऐड हो चीजें बाद में। कई और मांग भी है यहाँ पर जो पर्यावरणविद है उनकी, तो हो सकता हो कि वो मांगे भी जो है मानी जाए। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसके मुताबिक 2005 से पहले के रजिस्टर्ड कोई भी कमर्शियल व्हीकल जो ट्रक्स हैं या जो और टेम्पो वगैरह हैं वो दिल्ली में नहीं घुस पाएंगे। माल लेकर आ रहे हैं अगर वो दिल्ली में कोई भी, तो दिल्ली में नहीं घुस पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि 2000 सीसी से ज्यादा कोई भी प्राइवेट व्हीकल जो डीजल गाड़ियां हैं वो पूरे दिल्ली एनसीआर में अब से लेके 31 मार्च तक जो है वो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे एनसीआर में ये आदेश जारी रहेगा, क्योंकि इसका मकसद यही है कि लोग दिल्ली में ना रजिस्टर करा के आसपास के शहरों से रजिस्टर करा लेते, पर्पस सॉल्व नहीं होता। तो 2000 सीसी के ऊपर की प्राइवेट डीजल गाड़ियां अब रजिस्टर्ड नहीं होंगी दिल्ली में। उसके अलावा जो एनवायरमेंट कंपनसेटरी सेस है, जो दिल्ली में कमर्शियल गाड़ियां घुसती हैं सामान लेकर, माल लेकर, उनके ऊपर ये सेस लगाया था सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, जिसे अब बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। यानी 700 रुपए से 1400 रुपए और 1300 रुपए से 2600 रुपए 2 एक्सल और 4 एक्सल की कैटेगरी के हिसाब से। और इसके अलावा कई और निर्देश दिए हैं कोर्ट ने। मसलन जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहां पर दिशा निर्देश पहले दे चुकी है कोर्ट, और जो रूल्स बने हुए हैं उसमें नेट लगना चाहिए, धूल और गर्द हवा में ना उड़े, उसका ध्यान रखा जाए, उसको सख्ती से पालन कराया जाए। साथ ही साथ जो टैक्सीज चल रही हैं दिल्ली में वो धीरे धीरे फेज्ड मैनर में सीएनजी मोड में लाया जाए, ये भी कोर्ट ने कहा है। और इसके लिए सरकार को मदद मुहैया के लिए भी कहा है, उसको फर्दर जो है प्लान बनाकर लाने के लिए भी कहा है। और साथ ही साथ ये भी निर्देश दिया है कि ओपन में, खुले में जो कूड़ा जलाया जाता है उसको लेकर एनजीटी ने भी निर्देश दिए हुए हैं पहले भी, और कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी दिए हुए निर्देश, उसका सख्ती से पालन कराया जाए। तो फिलहाल कोर्ट ने ये सारी बातें जो है वो कही है, और अगर इन चीजों से असर होता है तो उसके बाद उसका रिव्यू होगा, क्या हुआ है या कितना फायदा हुआ, कितना नहीं हुआ, ये सारी चीजों का असेसमेंट होगा और 3 दिन बाद फिर सुनवाई होगी। जी साथ ही अहमद, आपसे ये जानना चाहेंगे, पहले भी दिल्ली सरकार ने ये कहा था कि उनके पास साधन नहीं है, इस तरह की जो निर्देश आते हैं उन्हें किस तरह से स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाए, ऐसे में उन्हें ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी, केंद्र सरकार से मदद चाहिए, तमाम बातें गिनाई गई थी दिल्ली सरकार की ओर से। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से फरमान आया है, किस तरह से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों एकजुट होकर या फिर कोई जॉइंट मीटिंग करके इन सारे निर्देशों को इंश्योर करेगी कि ये लागू हो? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई चल रही थी तो उस दौरान खुद दिल्ली सरकार जो है वो अपने ऑड इवन फॉर्मूले पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर चाहती थी, वो चाहती, क्योंकि पॉल्यूशन को लेकर इस वक्त दोनों सरकारें कंसर्न है। सुप्रीम कोर्ट में कम से कम ये चीज दिखाई दी, और जो कर्मचारियों की कमी का रोना कम से कम यहाँ पर सरकार ने नहीं रोया है। और ये जो डायरेक्शन दिए हैं इसमें बहुत ज्यादा मैन पावर की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है बंद करना वो तो पहले से ही आरटीओ हैं, जो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है वो बनी हुई है, और वहां पर उन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जहां तक रही बात दूसरे और गाइडलाइंस की, तो उसमें जो है एंट्री पॉइंट्स पर ही वो सारी चीजें जो है कंट्रोल की जा सकती हैं। और उसके अलावा ट्रैफिक के जो कर्मचारी, ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी हैं, उनके सहयोग से और दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को आपस में सहयोग करके ही ये पूरा जो निर्देश है इनका पालन कराना होगा। और कम से कम अभी जो है दोनों सरकारें जो है एक ही प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रही हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अजीम इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो डीजल गाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कम से कम दिल्ली वासियों और एनसीआर वासियों के लिए बड़ी राहत। शायद आने वाले वक्त में अगर ये निर्देश सख्ती से लागू किए जाते हैं तो बेहतर हवा में सांस ले सकेंगे दिल्ली वाले।
आईपीएल की दो नई टीमें पुणे और राजकोट के लिए ऑक्शन में आज पुणे ने 12.5 करोड़ रुपए में महेंद्र सिंह धोनी को खरीद लिया है। इसके साथ ही अश्विन अजिंक्य रहाणे को भी पुणे ने खरीद लिया।